Hey guys, welcome to DB Conceptica. How are you all? I hope you are doing very well. तो गाइज जैसा कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन डेट शीट आ गई है एमएससी फर्स्ट सेम और एमएससी थर्ड सेम की। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एमएससी थर्ड सेम के पेपर थर्ड दैट इज़ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करे हैं पिछले 5-6 साल के PYQs को एनालाइज करके। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हैं बिकॉज पेपर में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में से, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल स्कोप एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आएगा। और सेकंड है बायोसेफ्टी गाइडलाइन जो कि शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है PTC जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। इसमें हर साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट है कैलस कल्चर, मतलब कैलस का कल्चर करना और उससे प्लांट का फॉर्मेशन करना। सेकेंड है सेल सस्पेंशन कल्चर, मीन्स लिक्विड मीडियम में सेल का कल्चर करना लिक्विड मीडियम में। थर्ड है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, मीन्स प्रोटोप्लास्ट होता है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, उसको हम कल्चर करके उससे प्लांट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो होता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ठीक है, फोर्थ है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, मीन्स जब सोमैटिक सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं तो उससे बोलते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आर्टिफिशियल सीड, आर्टिफिशियल सीड मतलब इसको सिंथेटिक सीड भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल सीड क्या होता है, जब हम सोमैटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेट कर देते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सीड। ठीक है, देन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइब्रिडाइजेशन मतलब साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर है सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोनल मतलब जो सेम क्लोन्स हैं उसमें वेरिएशंस, मीन्स जब हम किसी कल्चर से कोई प्लांट बना रहे हैं मतलब क्लोन बनेगा तो उस क्लोन में क्या क्या वेरिएशंस हैं, जेनेटिक क्या क्या वेरिएशंस हैं, उसको बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। थर्ड यूनिट है इसमें RDNA टेक्नोलॉजी, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जिसमें मेनली व्हाट इज़ RDNA टेक्नोलॉजी क्वेश्चन करके आता है और टूल्स क्या क्या यूज होते हैं, जैसे एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं। इसमें मेनली 2 एंजाइम होते हैं, बाकी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, मेनली 2 हैं। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस आता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ये जो है DNA को बीच से कट करने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड है लाइगेज एंजाइम, लाइगेज जो है इसको मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोलते हैं, ये 2 DNA सेगमेंट को लाइगेज करता है, मतलब उनको जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सेकेंड है वेक्टर्स आ सकते हैं, वेक्टर्स उन्हें बोलते हैं जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करके उसको होस्ट सेल तक या होस्ट प्लांट तक ले जाते हैं। ठीक है, इसमें आ गया प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, BAC दैट इज़ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और YC दैट इज़ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जीनोमिक DNA लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री DNA लाइब्रेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आएगा। फिर आता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को ब्लॉटिंग भी बोलते हैं। फर्स्ट है साउथर्न ब्लॉटिंग जो कि DNA के सीक्वेंस को एनालाइज और उसको डिटेक्ट करता है, और सेकेंड है इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो कि प्रोटीन के सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करता है। थर्ड है इसमें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो कि RNA की डिटेक्शन और उसके एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि साउथर्न आ सकता है और वेस्टर्न आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें DNA सीक्वेंसिंग मेथड, दैट इज़ यूनिट है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसिंग मेथड, जिसमें थर्ड सेम के सिलेबस में है DNA सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, इसमें टेक्निक्स मेनली 2 यूज होती है, मैक्सम एंड गिलबर्ट टेक्निक और सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, जो सीक्वेंसिंग मेथड होता है इसमें क्या होता है, हम इससे पता लगाते हैं कि जो DNA का सीक्वेंस है, जो DNA का सेगमेंट है उसमें जो बेस पेयर्स है वो किस सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, उनका पैटर्न क्या है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस मेथड या फिर DNA सीक्वेंसिंग मेथड। ठीक है, देन है जीन ट्रांसफर इन प्लांट, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इन ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या आता है, इसमें मेथड आता है कि
जो प्लांट है उसमें जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब उसमें कौन सा वेक्टर यूज होता है, यहाँ पे होता है एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है व्हाट इज़ ट्रांसजेनिक प्लांट और विथ सुटेबल एग्जांपल, और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीटी कॉटन के नाम से पूछ लिया जाता है कि बीटी कॉटन कैसे बनाया गया था और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पे स्क्रीनिंग मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सेल ट्रांसफॉर्म हुई है या नहीं हुई है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए यहाँ पे स्क्रीनिंग मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लांट बायोटेक के। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आ सकते हैं उन टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।